यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 73वां दिन, जीवन के संघर्ष। मसीही जीवन एक संघर्ष है। 40 दशकों से मैं यीशु को मानता आ रहा हूँ। जब मैं इन वर्षों में पीछे देखता हूँ तो ये वर्ष महान आशीषों के वर्ष रहे हैं। जितना मैंने मांगा था या जितनी मैंने कल्पना की थी उससे भी ज्यादा। इसके साथ साथ काफी चुनौतियां और रुकावटें भी आई थीं। ऐसा बहुत कम समय रहा होगा जब मैंने किसी भी तरह के संघर्ष का सामना नहीं किया होगा। इन संघर्षों के प्रकार काफी अलग अलग थे। कुछ आंतरिक संघर्ष थे, गहन प्रलोभन, दुविधा, डर और निराशा का समय। काफी दुख, नुकसान और वियोग के समय भी आए थे। स्वास्थ्य, नींद, धन, काम और संबंधों के प्रति भी काफी संघर्ष करना पड़ा। काफी विरोध और अपमान का समय भी आया था। फादर रेनिएरो कैंटलमेसा, पपाल घराने के प्रचारक, त्रिगठबंधन के विरोध में हमारे संघर्ष के बारे में कहते हैं। दुनिया हमारे आसपास के शत्रु, देह हमारे अंदर के शत्रु और शैतान हमारे ऊपर के शत्रु। जीवन के इन आत्मिक युद्धों को आप किस तरह से संचालित कर सकते हैं? भजन संहिता 33 का 12 से 22 तक। परमेश्वर पर भरोसा रखें, यह अपने संघर्ष पर जय पाने की कुंजी है। दाऊद के अनुसार अपनी शक्ति पर भरोसा न करें बल्कि अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। यह दुनिया की सोच के विरुद्ध है, लेकिन दिन के अंत में मनुष्य का बल और सामर्थ्य पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। बजाय इसके परमेश्वर उन लोगों को जय देते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। देखो, परमेश्वर की दृष्टि उनके डरवैयों पर और उन पर जो उनकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। अनुग्रहकारी प्रभु यीशु के द्वारा दुनिया, शरीर और शैतान के प्रलोभन में स्थिर बने रहने के लिए और सच्चे हृदय और सच्चे मन से केवल परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए अपने लोगों पर अनुग्रह कीजिए। नया नियम लूका 1 का 26 से 38 तक। राजा के आसपास इकट्ठा हों। रेनिएरो कैंटलमेसा बताते हैं, मध्ययुगीन युद्ध की कहानियों में हमेशा ऐसा समय भी आता था जब धनुर्धारी और अश्वरोही और बाकी के सभी दल टूट रहे थे और राजा के आसपास युद्ध करते वक्त ध्यान भटक रहा था। यही वह जगह है जहां युद्ध के अंतिम परिणाम का फैसला होता है। हमारे लिए भी आज के दिन राजा के आसपास युद्ध छिड़ा हुआ है। यह स्वयं यीशु मसीह है जो कि असली मुद्दा है। 21वीं सदी की सैद्धांतिक लड़ाई 11वीं सदी की लड़ाई जैसी नहीं है, जिसने कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्चों को अलग अलग कर दिया था। ना ही ये लड़ाइयाँ 16वीं सदी के सुधार जैसी है। यह लड़ाइयाँ पहली सदी की लड़ाइयों जैसी है। क्या यीशु सर्वलौकिक उद्धार करता है? लूका सुसमाचार के आरंभ में ही यीशु के बारे में अनेक दावा करते हैं। नंबर 1, उद्धारकर्ता। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु का अर्थ है उद्धारकर्ता। नंबर 2, मसीहा। वह दाऊद के वंश के चीर प्रतीक्षित मसीहा हैं। स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। नंबर 3, परमेश्वर का पुत्र। स्वर्गदूत आगे कहता है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यीशु का जन्म असाधारण था, जैसा कि स्वर्गदूतों ने इन वचनों में समझाया है। मरियम कुंवारी थी, इसलिए सामान्य रूप से गर्भधारण करना असंभव था। बजाय इसके उसे कहा गया कि पवित्र आत्मा उस पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। फिर स्वर्गदूत ने तुरंत समझाया कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु पूरी तरह से मनुष्य हैं, सामान्य रूप से जन्म लेने के कारण, फिर भी वह पूरी तरह से परमेश्वर हैं, पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न होने के कारण। सभी चर्चों, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट और पेंटेकोस्टल के मसीही लोग यह कहते हैं कि यीशु हमारे उद्धारकर्ता और मसीहा हैं और वह परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु को मानने वाले सभी लोग परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना 1 का 12। यह हमें भाई और बहन बनाते हैं। इसके अलावा यदि हम मसीह के हैं तो पवित्र आत्मा हम सभी में रहते हैं। रोमियो 8 का 9।
यह हमें मसीही के रूप में इकट्ठा करता है, इसलिए मसीह में हमारे भाइयों और बहनों के बीच कभी भी संघर्ष नहीं होना चाहिए। संघर्ष हमारा ध्यान भटकाता है और हमारा नाश करता है। हमें असली संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कि राजा के आसपास है। मरियम ने सही व्यवहार का अद्भुत उदाहरण स्थापित किया है। मरियम के लिए प्रभु उसके साथ हैं, लूका 1:28, उसके अंदर है और उसके ऊपर है, जबकि मरियम अवश्य ही यीशु की मां के रूप में असाधारण है। सभी विश्वासी प्रभु के साथ इसी तरह का संबंध जान सकते हैं। हम प्रभु के त्रिगठबंधन के द्वारा शत्रु के त्रिगठबंधन से युद्ध करते हैं। पहला, जैसा कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था कि प्रभु तुम्हारे साथ है, वैसे ही अपने शिष्यों के लिए यीशु के अंतिम शब्द थे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मत्ती 28:20। आप चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों न कर रहे हों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, राजा आपके साथ हैं। दूसरा, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जिस तरह से पवित्र आत्मा मरियम पर उतरे थे, लूका 1:35, शारीरिक रूप से जन्म लेने के लिए, उसी तरह से पवित्र आत्मा आप पर भी उतरेंगे, आपको आत्मिक जन्म देने के लिए। आप एक संतान हैं, न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, यूहन्ना 1:13। तीसरा, राजा आपके ऊपर है। आपको प्रभु का सेवक बनने के लिए बुलाया गया है। मरियम की प्रतिक्रिया एक तरह से शक्तिशाली, साहसी, निडर और अटल विश्वास की थी। वह विश्वास का आदर्श है। इतिहास के सबसे महान और सबसे निर्णयात्मक कार्य में उन्होंने खुद को एक कोरे कागज के रूप में परमेश्वर को समर्पित किया, जिस पर वह जो चाहे लिख सकते थे। मुझे लिविंग बाइबल का यह अनुवाद पसंद है। मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा वह चाहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लूका 1:38। प्रभु मुझे वास्तविक युद्ध पर केंद्रित करने और राजा के आसपास इकट्ठा होने में मेरी मदद कीजिए, जो हमारे उद्धारकर्ता और मसीह हैं और परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं मरियम की तरह कहना चाहता हूं कि मैं प्रभु का दास हूं, जैसा वह चाहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। पुराना नियम, गिनती 1:1 से 2:9 तक। परमेश्वर की सुने। कोई जरूरी नहीं कि जीवन का संघर्ष आपको भयभीत करे। पूरे इतिहास में परमेश्वर के लोगों ने कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया है। गिनती की पुस्तक इस बारे में है कि परमेश्वर के लोगों ने किस तरह से संघर्ष के लिए खुद को तैयार किया। निर्गमन में हम परमेश्वर के लोगों को छुड़ाए गए लोगों के रूप में देखते हैं। लेवी व्यवस्था में हम उन्हें युद्ध के सैनिक के रूप में देखते हैं। आज के अध्याय में हम एक सेना के महत्व को देखते हैं, जो पूरी पुस्तक के लिए रंगत स्थापित करता है। जब हम इसे यीशु की दृष्टि से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मसीही जीवन एक आत्मिक युद्ध है। प्रेरित पौलुस इसे स्वर्ग में दुष्ट आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध बतलाते हैं, इफिसियों 6:12। आप क्रूस के द्वारा आजाद किए गए हैं। जिस तरह से पुराने नियम में परमेश्वर के लोग अपने युद्ध की तैयारी कर रहे थे, वैसे ही आप भी तैयार रहें। इस लेखांश में हम 3 कुंजियां देखते हैं। नंबर 1, परमेश्वर से निर्देश पाएं। सिनै के मरुस्थल में मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर ने मूसा से बात की। गिनती 1:1। आपके जीवन में सबसे सूखे समय में या पूरी तरह से ईश्वरहीन स्थान में भी परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं। अवश्य ही परमेश्वर के केवल निर्देश सुनना पर्याप्त नहीं है, उन पर कार्य भी करना है। आरंभिक निर्देशों का यह सेट इस रिपोर्ट से समाप्त होता है कि परमेश्वर के लोगों ने उन्हीं आज्ञाओं के अनुसार किया जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें दी थी। नंबर 2, अच्छे लीडरों को तैयार करें। समाज में से लीडरों को नियुक्त किया गया और इनका प्रतिनिधित्व किया गया, लेकिन अंत में इन्हें परमेश्वर के द्वारा ही चुना गया। समाज के हर एक स्तर और हिस्सों में लीडरशिप एक कुंजी है। घर में माता पिता लीडर हैं, स्कूल में शिक्षक लीडर्स हैं, चर्च, बाजार, न्यायालय, सरकार, मीडिया, कला आदि में हमें अच्छे लीडरशिप की आवश्यकता है। नंबर 3, लोगों को संगठित करें। हर व्यक्ति को एक एक करके नाम के द्वारा सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इस लेखांश में यह अभिव्यक्ति बार बार उभर कर आती है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए मायने रखता है और उसे उनकी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। जो पहले सूखे आंकड़े नजर आते थे, वे परमेश्वर के लोगों को गतिशील करने और तैयार करने में महत्वपूर्ण साधन बने।
यूजीन पीटरसन इंट्रोडक्शन टू बुक ऑफ नंबर्स में लिखते हैं, हमें सुव्यवस्थित मदद की जरूरत है। जब लोग समाज में एक साथ रहते हैं तो उन्हें कार्य सौंपना चाहिए, लीडर्स को नियुक्त करने चाहिए और विस्तृत सूची रखनी चाहिए। उनकी गणना करना और सूची बनाना और नामावली बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परमेश्वर से प्रार्थना करना। न्याय करना और निर्देश देना महत्वपूर्ण है। सटीक हिसाब किताब करना परमेश्वर के जन बनने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप चर्च और समाज दोनों में अच्छे लीडर्स तैयार करेंगे और यह कि आने वाले युद्ध के लिए आप लोगों को पहले से ही तैयार करेंगे। लूका 1:26-38। मैं मरियम से बहुत ही प्रभावित हूँ। वह कितनी असाधारण महिला रही होंगी। यह बताया जाना कि तुम एक बच्चा जनोगी एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन जब आप जवान और अविवाहित और कुंवारी हैं तो यह बताया जाना कि तुम परम प्रधान के पुत्र को जनोगी, पद 32, असंभव और डरावना सा लगता है। कुंवारी होते हुए गर्भवती होना समाज में एक भयंकर बात थी। उनका संपूर्ण विश्वास और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना एक असाधारण बात है। आप सोच रहे होंगे कि वह खुद की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित थी। इस वजह से यूसुफ के साथ होने वाली उनकी शादी खतरे में पड़ सकती थी और उनके परिवार को चोट पहुंच सकती थी और उनका जीवन खतरे में पड़ सकता था। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, पद 38। आज का वचन, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। लूका 1:37।